हाय वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज जो भागवत कथा थी उसका लास्ट डे है। कल भागवत कथा का समापन हो गया था और आज है हवन और उसके बाद में होगी प्रसादी। तो मॉर्निंग का टाइम है, सब हवन के लिए रेडी हो गए हैं। लास्ट ईयर हम लोग भी हवन में बैठे थे बट इस बार बैठा ही नहीं सिस्टम है कि पापा आ नहीं पाए तो हमारा भी नहीं हुआ बैठने का। बाकी एज़ यूज़ुअल भैया हर बार की तरह बैठे हैं और पिछली बार तो काफ़ी लोग थे। इस बार जोड़े थोड़े कम हैं, थे तो पूरे 10 से ऊपर ही थे, लेकिन एट लास्ट मोमेंट है ना थोड़ा कुछ कैंसिल हो गया, तो कुछ लोगों का कैंसिल हो गया तो बैठ नहीं पाए। 7-8 जोड़े ही थे और इधर पीछे जेंट्स बैठे हैं, आगे सब लेडीज़ वगैरह बैठी है और हवन की तैयारी चल रही है। तो ये भैया हैं भवन में, भैया बैठे हैं, गुड्डू के मम्मी पापा बैठे हैं, पूनम के मम्मी पापा बैठे हैं और भी 5-6 लोग बैठे हैं बट मैं सबको जानती नहीं हूँ। तो इधर बैठे हैं सब लोग और साइड में आपको दिख रहा है हनी और मिहाई बैठे हैं। ये लोग जल्दी आ गए थे, मैं सबसे लेट आई थी। भैया, पूनम के पापा और गुड्डू के पापा, इनका फिक्स है, ये लोग तो हर साल बैठते ही हैं। बाकी मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, कोई बैठता है, कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई नहीं। इस बार है ना जो नरेश जी है ना, मतलब अंजू के वो सॉरी पूनम के जो भुआसा हैं वो भी नहीं आए थे, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो इस बार थोड़ा सा उनकी कमी थी। बाकी सब लोग थे, दरियाफ्जा, अंजोजा, बाकी सब तो थे बट इस बार वो नहीं आ पाए। वो आते हैं तो थोड़े और मज़े आते हैं। हालांकि वो बड़े हम सब में, लेकिन फिर भी नेचर ऐसा है कि हम बराबर का सही काम चलता है। तो बस अभी यहाँ पे ना हवन की स्टार्ट हो रहा है हवन। और हर बार तो जैसे भागवत कथा 7 दिन की होती है, जैसे शिव पुराण या कथा जो भी होती है 7 दिन की होती है। इस बार जो थी वो 8 दिन की हो गई थी, क्योंकि 11 थी 2 और 11 के दिन प्रसादी नहीं करते तो फिर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। और उस दिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा था ना, उस दिन ऐसे नॉर्मल कुछ अच्छी बातें वगैरह बता दी थी पंडित जी ने, मतलब जो महाराज आए हुए थे कथा करने के लिए उन्होंने। और फिर नेक्स्ट डे जब 12 थी, दोनों 11 चली गई थी, उसके बाद में फिर प्रसादी करी थी, तो इस वजह से लेट हो गए थे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लग गया था। और इधर पीछे देखो अंजुजा बैठे, मैं बैठी हूँ और पूनम बैठी है और हम बातों में लग रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले इधर अंजुजा की तरफ गॉसिप कर रही थी और फिर अब इधर पूनम से करने लगी। तो बस गांव में ये चुगली चपाटी करते रहते हैं, जब इतने दिनों से मिलते हैं ना तो फिर आपस में ऐसी बातें करते हैं इधर उधर की। और गुड्डू का बाबू छोटा है तो वो रोता है ना, इस वजह से वो अभी घर पे थी। और कथा हो गई, मतलब हवन वगैरह हो गया था सारा, उसके बाद में सब कर रहे थे आरती। तो इस बार ना मैंने बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि लास्ट ईयर मैं ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा चुकी थी लंबे लंबे प्रोसेस में। तो हवन हो गया था, आरती हो गई थी, फिर सब लोग गए थे, जिन हवन में बैठे थे वो गए थे मंदिर में धूप वूप देने। और अब यहाँ पे ना हवन के बाद में सब आपस में कपड़े वगैरह पहनाते करते ना। तो ये गुड्डू के दादी सा हैं जो बबीसा को पहना रहे हैं ओढ़नी सबसे पहले। तो ये ना वैसे हमारे भुआ सा भी लगते हैं, मतलब मेरे जो दादी सा हैं उनके गोद डले हुए हैं, तो इसलिए भी हम लोग का रिलेशंस थोड़ा सा और क्लोज़ हो जाता है। और तो उनको थोड़ा चलने वगैरह में दिक्कत है पैरों में, इस वजह से फिर गुड्डू उनको लेकर आई थी उठाने पहनाने के लिए। तो उसके बाद में मम्मी ने पहनाया था भाभी साहब को, और मतलब सब आपस में पहना रहे थे अपने छोटे बड़ों को। तो मैंने तो फिर मम्मी वाला रिकॉर्ड कर लिया, बीच में पूनम ने भी पकड़ाए थे। तो पूनम की मम्मी हवन में बैठे थे ना, तो उनके हिस्से के फिर पूनम सबको दे रही थी, तो इस तरीके से था। और यहाँ पे अब मम्मी पूनम की मम्मी को पहना रही है, तो ये आपस में एक्सचेंज वाला सा सिस्टम चलता रहता है, सब उड़ाते पहराते रहते हैं। तो ये सब हो गया था, उसके बाद में हम सब ने आपस में बातें बातें करी और मेरा कोई काम नहीं था, मैं बस ऐसे इधर उधर घूम रही थी। तो जब ये एक उठाने पहनाने का हो गया था ना, उसके बाद में आरती वगैरह हुई थी, तिलक वगैरह हुआ था सबका, मतलब हवन से उठते हैं तो फिर सबकी आरती करते हैं ना। तो जैसे बहनें वगैरह करती हैं, तो है ना इस बार मतलब फिर पूनम कर रही थी तो सबकी पूनम ने ही कर दी थी। ऐसा हो गया था क्योंकि नरेश जा नहीं आए थे तो उनका भी नहीं हो पाया। फिर पूनम ने, मतलब उन्होंने नहीं किया पूनम के पापा वगैरह का, वरना वो करते। तो यहाँ फिर पूनम ने स्टार्ट किया, तो फिर भैया वगैरह का सबका पूनम ने कर दिया था। और इधर ना हनी वीडियो शूट कर रहा था, तो मैं साइड में खड़ी खड़ी फूल सूंघ रही थी तो फिर उसने मेरा भी शूट कर लिया। और ये हैं गुड्डू के और पूनम के दादू सा थे वो, तो सबको सबने धूप दी तो उनको सबको पैसे दे रहे थे। और यहाँ पूनम कर रही है सबका आरता। अब मतलब पूरा हो गया है हवन का काम भी। फिर कन्याओं को खाना खिलाया था, जिसमें पूनम के दोनों बच्चे बैठे हैं, मिहाई बैठी है और भी आसपास के बच्चे बैठे हैं। तो छोटी छोटी कन्याओं को खाना खिलाया था। उसके बाद में हम लोग
ने खाना खिलाया था सारी लेडीज़ को, जेंट्स खिला रहे थे उधर जेंट्स को। हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं है, उधर भी जा रहे थे हम लोग और इधर भी, तो दोनों तरफ खाना खिला रहे थे। एक तरफ लेडीज़ बैठे थे, एक तरफ जेंट्स बैठे थे, तो सबको खाना वाना खिला के फ्री हो गए थे। उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया था, मतलब सारे गाँव के सब खा गए थे ना, आसपास के जो गाँव के थे ना वो भी आए हुए थे प्रसादी के लिए। तो जब सबकी प्रसादी हो गई थी, सबने प्रसादी वगैरह पूरी ले ली थी, उसके बाद में मैंने, गुड्डू ने और अंजुजा ने, पूनम ने, भैया ने, और तो हम सब ने बैठ के खाना खाया आराम से, थोड़ी सी देर रेस्ट वेस्ट किया। और एक तरफ अब जब मतलब समापन हो गया तो पैकिंग वगैरह चल रही है सबकी। मैं और नेहा आ गए थे घर पे ड्रेस चेंज करने के लिए, भाभी साहब भी आए थे, भाभी साहब तो यहीं रुक गए। मैंने और महई ने ड्रेस चेंज कर लिए, खाना वाना खा कर आ गए थे। पहले खाना खिलाया, फिर सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, तो मैंने भी खा लिया। वैसे मैं इतना जल्दी खाती नहीं, लेकिन आज अंजुजा, पूनम, गुड्डू सब बैठे थे तो मैं बैठ गई, खाना खा लिया और ड्रेस चेंज कर ली घर आके। अब वापस जा रहे हैं और थोड़ा सा प्लान भी है कि हम लोग शायद चले जाएंगे, थोड़ा सा धूप हो रही है। वैसे हम लोगों का प्लान है बाहर जाने का, पर्वतसर। देखो शायद सक्सेस हो जाए, जाते हैं नहीं जाते हैं आगे बताऊंगी। अभी तो हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर, मैं और निहाई। चलो 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 चलो, कहीं मन मत लीजिए। तो प्रोग्राम सारा हो गया था ना, तो अब सबको अपने अपने घर जाना है। तो गुड्डू भी अपने ससुराल जाएगी, पूनम भी थोड़े दिनों में वापस जाएगी, तो इसलिए हम लोग सब आ गए थे पर्वतसर शॉपिंग के लिए। तो गुड्डू देख रही थी अपने लिए स्लीपर्स, तो वहाँ हमें पसंद नहीं आए। फिर हम लोग आए हैं यहाँ, जो करनी कुछ करके परिधान यहाँ शॉप है, तो यहाँ हमने कुछ एक चीज़ें देखी थी शॉपिंग करने के लिए। गुड्डू को कोई ओढ़नी वगैरह चाहिए थी, और मैं तो ऐसे ही आ गई थी, मुझे कुछ भी नहीं लेना था, मैं तो कुछ नहीं लेती करती, मतलब यहाँ से जो कुछ भी लेना होता है वहीं से ले लेती हूँ। बट मैंने पर्वतसर में पहली बार ऐसे शॉपिंग के तौर पे घूमी हूँ, वरना बस आने जाने में ही निकल जाता है टाइम। तो ऐसे शॉपिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम आई थी, और शॉप्स वगैरह मैंने पहली बार देखी है, वो भी बस गुड्डू की मेहरबानी से। तो यहाँ पे शॉप में ना काफ़ी चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी थी और सुंदर भी थी। हालांकि ये सब देखते रहते हैं जयपुर में, और ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ दिखता ही रहता है, तो ऐसे कुछ नया नहीं लग रहा था। बट हाँ, कलेक्शन काफ़ी था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था मुझे। और वो होगा भी, देखो गाँव में अगर कोई चीज़ है तो कॉस्टली तो होगी ही। जयपुर में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारा सस्ता महंगा मिल जाएगा, अलग अलग रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन गाँव में तो फिर वो अपना भी बजट निकाल के थोड़ा सा महंगा करके ही देते हैं। तो यहाँ से गुड्डू ने ओढ़नियाँ ली थी, पूनम को एक दो कड़े पसंद आए थे तो पूनम ने वो लिए थे। उसके बाद में मेरे को पसंद आए थे, लेकिन सबको कॉस्टली लगे तो फिर मैंने भी छोड़ दिए। उसके बाद में एक सामान और भी लेना था हमें, लेकिन सबको अभी लग रही थी भूख, स्पेशली सब लोग आए थे पर्वतसर कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आसपास, यहाँ जो भी चाट का एरिया है जहाँ पे चाट वगैरह मिलती है, वहाँ आ गए थे। भैया 3 बड़े पाव। सो इन सब ने खाए थे सबसे पहले मोमोज, फिर खाई थी पताशी, बर्गर, वड़ा पाव। लेकिन मेरा व्रत था तो मैं कुछ खा नहीं सकती, तो पूनम सामने गई थी वहाँ पे मेरे लिए बादाम शेक लेने के लिए, तो वो वहाँ से बादाम शेक लेके आ रही है मेरे लिए। बाकी यहाँ पे मोमोज का सेशन चल रहा है, 2-3 प्लेट तो खाली हो चुकी है, सब ने मिल के खाए, क्योंकि सब घर घर का खा के ना वो हो गए। अब सबको लग रहा था कि कुछ बाहर के स्नैक्स वगैरह खाएं, क्योंकि सब बाहर रहते हैं ना, तो सबको बाहर के खाने की देखो आदत रहती है, वीक में 1-2 टाइम तो। लेकिन गांव वगैरह में जब आते हैं ना, तो गांव का भी अच्छा लगता है, लेकिन साथ में इसकी भी याद आती है। तो यहाँ पे मेरे लिए आया था बादाम शेक, पूनम लेके आई थी, और मैं इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। टेस्टी भी काफ़ी था, और मतलब काफ़ी अच्छा था। सबसे अच्छा तो मुझे इतनी लंबी सी जो इसमें स्पून दी है ना, ये बहुत अच्छी लगी थी। और ये वीडियो के चक्कर में ना थोड़ा सा मेरा गिर भी गया था, जिसका मुझे बहुत दुख था। तो मैं ये पी रही थी, सामने ये लोग पताशी खा रहे थे। फिर जब पताशी वगैरह का सेशन हो गया, मेहाई ने नहीं खाई थी पताशी, मेहाई ने मोमोज ही खाए थे इन लोगों के साथ में। उसके बाद में साइड में बन रहा था बर्गर, मेहाई का बर्गर, और उसके अलावा इन दोनों तीनों के वड़ा पाव बन रहे थे, मेहाई का बर्गर बन रहा था, और बर्गर सच में बहुत टेस्टी था। फिर मैं हनी के लिए भी पैक करा के लेके गई थी। बिके 2-4 वीडियो वायरल है ना। कैसा लगा मेहाई?
तू खा जा, कहीं खा रही है मुंडा खा खा तो हमारे गरीबों के पास तो यही है। पेट पूजा होने के बाद में हम लोग आ गए थे एक शॉप पे जहाँ पे देख रहे थे स्लीपर्स। और यहाँ पे जो महाभारत मची है ना, वो आप सुनो वीडियो में। काफी टाइम हम लोगों ने इसी शॉप पे लगा दिया था। मान ले कोई वो प्रोफेसर की भी नहीं पसंद आ जाए तो भैया की शॉप का परमिशन करने हो, आपको यही लेनी चाहिए थी। हाँ पर यहाँ कौन रहे हो अब वो जो ये तो देखी गई थी। चुल्लू वाले साइड से ये दो अच्छी लगी तो अच्छी लग रही है। छोटी है पहले ही तो अच्छी लग रही है। अच्छी तो घनी लग रही है। ये कर आई कौन कुछ नहीं निकल है बहुत टाइट है सच्ची में। देखो ये कर ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। नहीं है मन तो आज अच्छी लग रही है। आप उड़ रहे हैं ये का होगा नहीं का ढीली है। काहे करनो और है कोई डिजाइन अरे व्लॉगिंग है, यूट्यूब पर अपन आएंगे, आप ढंग से बातें करो आप। ढंग तो मैं कौन करो साइज ज्यादा बड़ी है मन पिरावे तो मफिरू कोनी आ तो आ रही है बिबलाओ आ रही है ले और कहीं ले ले लो खटा आ रही है देखो अब पतली पतली बात तो होगी। मैं पावडा ले सी अरे ये देख इतना गैप है यहाँ फिंगर के यहाँ पे देखो। हाँ तो थोड़ी बहुत लूज हो जाएगी ये पहनने से। तू ये प्रोफेसर को चक्कर कट आएगा इन दो दिन नहीं चली टूट गई जब ट्राई करूँ मैं। तो बस दो कहीं दिन बताओ। पीटे भी पहन जो जितने पहननी हो जितने पहले मत पहन जो पहले दो दिन पहनने वाला नहीं टूट जाएगा। ये तो एक अलावा और भी डिजाइन देख लो, ये पे चूर पड़ गई चारी। भैया और डिजाइन है तो लिया हो फायदा हो जाएगा। क्या भैया चपला है चपला तो पहले काट देता अल्ले बोलो या तो बोलो मैं सोचो लेके आए भैया वो ओ दयाल आंग बाकी रह गई अभी बर्थडे हो जी पहनो ने। आ रही करे अब बता कहां आना सी हाँ ये तो ये भाई बड़े मारे देख के ऑर्डर लाए ना तो ले ले आज तो आएगी भैया आ आएगी ले रहा हूँ बड्डी है। देखो बड़ी देखो दी। अरे नैनो बेड़ा लेनी वो एक कलर ही हां गुड्डू आ गई बस कर ये लेने से मेरी ये नहीं बंद ये भाई तो सही है। कर तो आज जी की गुड्डू सही है परफेक्ट तांदोनिया के तो सेट होगी कोई देख लिए कि थान फिल्म दी के मैं ही के मन ही दिरा दियो बोलनी तो ले ले बेटा तीन सेम ही ले वहां जो आ सही लग रही है बहुत सही लग रही है ये कहाँ से लाई दुकान ही ले आया कटा घंटे भर की खोज खबर और मशक्कत के बाद में तीनों ने 3 स्लीपर सेम ले ली और मेरे लिए थी नहीं बची नहीं और मेरे को लेनी तो थी लेकिन बैठा नहीं सिस्टम क्योंकि उन्होंने कहा गोदाम से लेकर आते हैं। फिर जब गोदाम से लाने की बारी आई तो हम लोग आ गए और फिर लेट हो गए थे तो रह गई वो, तो मेरी वाली नहीं आ पाई, बाकी इन तीनों की आ गई। और मैं पहन के देख नहीं सकती थी क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ अभी स्लीपर, तो अंदाजे से ही ली थी। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ रिलायंस स्मार्ट में और यहाँ पे आते ही है ना सब वॉशरूम यूज़ कर रहे थे ये लोग और पूनम है ना वॉशरूम में बंद हो गई थी, उसका लॉक खुल नहीं रहा था। वो तो सब लोग यहीं पे थे और मैं बाहर थी तो मैं फटाफट आई वीडियो शूट करने के लिए कि कैसे लॉक हो गई, बट तब तक वो निकल गई थी। और मेन जो हमारा सामान था ना हमें लेना था वो था ये गुड्डू के बेबी के जो डाइपर होते हैं ना वो। उसके बाद में हमारी बस निकलने वाली थी तो फिर हम लोग बैठ गए कैबिन में। तो घर की बस है तो हम सारे घर वाले बैठे हैं कैबिन में और मस्ती कर रहे थे। और जितना मुझे आइडिया है ना ये लास्ट बस है गांव में जो आती है, तो ये मेरे ख्याल से 9 बजे के आसपास या 8:30 के आसपास गांव में पहुंचाती है। तो हम लोग लेट हो गए थे, फिर हमने यहाँ बस में बैठ के जूस वूस पिए फिर आए। तो बस चलिए ये वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।